Assalamu alaikum students. Today we will study about the cellular organelles that is called as the ribosomes. Ribosomes क्या हैं? Actually ribosomes these are the tiny granular structures. छोटे छोटे जिस तरह से दाने होते हैं उस तरह के बिल्कुल छोटे छोटे structures हैं which are found in the cytoplasm and these were discovered in the 1955 and these are found to be present in case of the all the cells whether they are the eukaryotic or they are the prokaryotic, and these are consist of the RNA and proteins, so that these can be called as the ribonucleoprotein particles, यानी वो वाले particles जिनमें RNA है और प्रोटीन है. तो these contains equal amounts of the proteins and the RNA. The RNA which is found to be present in the ribosome, this is called as the ribosomal RNA. राइबोसोम में जो RNA होता है उसको हम कहते हैं ribosomal RNA, and these ribosomes are found to be present in the two forms. Usually they may be also present freely in the cytoplasm, के freely cytoplasm में भी present हो सकते हैं, और these may be attached with the endoplasmic reticulum. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि राइबोसोम्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं. जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं then this type of the ribosome is called as the rough endoplasmic reticulum. Actually each ribosome consists of the two subunits. ठीक है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है उसमें और एक जो है वो लार्जर सब यूनिट होता है. एक को स्मॉलर को हम आमतौर पे जो है वो एक को कैप का नाम देते हैं और दूसरे को जो है वो डोम का नाम देते हैं. एक स्मॉलर सब यूनिट है और एक जो है वो एक लार्जर सब यूनिट्स है. एंड बोथ ऑफ दीज सब यूनिट्स आर अटैच्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीशियम आयंस, और मैग्नीशियम आयंस जो हैं वो इन दोनों को अटैच करके रखते हैं दोनों सब यूनिट्स को. The larger subunits sediments at 60s, whereas the smaller subunit sediments at the 40s. और जब ये कलेक्टिवली दोनों सब यूनिट्स के मिलने से हमारे पास राइबोसोम बन जाता है तो देन इट सेडिमेंट्स एट द 80s. एक्चुअली एस जो है ये यूनिट है, स्वेटबर्ग यूनिट इसको हम कहते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एस. और ये यूनिट जो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में जो है वो यूटिलाइज होता है, एंड इसकी सेडिमेंटेशन को जो है वो शो करता है कि ये कितने पे लार्जर सब यूनिट है जो है वो कितने स्वेटबर्ग या एस पे जो है वो सेडिमेंट होता है, और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो कितने पे सेडिमेंट होता है. एक 60 पे हो रहा है, एक 40 पे हो रहा है, लेकिन हम जब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो ये जो पूरा पार्टिकल बनता है वो 80s पे होगा. ठीक है, तो ये नहीं कहना कि 60 और 40 जो है वो 100s बनना चाहिए. ये यूनिट है उनकी सेडिमेंटेशन का जो हम यूटिलाइज करते हैं इन द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन. तो दोनों सब यूनिट्स की जो है वो सेडिमेंटेशन अलग-अलग होती है, और उसके बाद अगर हम उनको इकट्ठा राइबोसोम्स को देखें तो वो सेडिमेंट होता है एट द 80s पे ये पार्टिकल पूरा जो है वो सेडिमेंट होगा. The ribosomes are also attached to the messenger RNA. जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि राइबोसोम्स जो हैं these are attached to the messenger RNA, और इस अटैचमेंट में उनका छोटा सब यूनिट जो है वो इन्वॉल्व होता है. और इस तरह से जब बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं these are attached to the messenger RNA then these are called as the polysomes. इनको हम पोलिसोम्स कहते हैं. जैसे ये एक RNA के साथ जो है ये हमारे पास मैसेंजर RNA है, ये उसके साथ एक राइबोसोम अटैच है, दूसरा राइबोसोम अटैच है, तीसरा अटैच है, और इस तरह से नेक्स्ट वन अगला राइबोसोम जो है वो आ रहा है. तो इसको हम जो है वो पोलिसोम्स का जो है वो नाम देते हैं. और राइबोसोम्स हमें पता है दीज आर द फैक्ट्री फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स, और यहाँ पे ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो दिखाई हुई है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअली शो कर रही हैं कि प्रोटीन में पहले हमारे पास क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है. तो ये उसी पॉलीपेप्टाइड चेन को शो किया हुआ है. ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है जो कि राइबोसोम से बन के फ्री हो चुकी है, ये न्यू ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है जो राइबोसोम्स पे बन रही हैं. तो दिस वाज अबाउट द राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, विद इन द न्यूक्लियस.
और ये न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और वहाँ से जो है न्यूक्लियस से दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म थ्रू द पोर्स ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एज वी नो दैट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव द पोर्स, और उन पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं राइबोसोम्स। द फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम इज द न्यूक्लियोलस, वेयर एज द फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन इज द राइबोसोम्स इटसेल्फ, के यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो दिस वाज अबाउट द राइबोसोम्स, के राइबोसोम्स क्या हैं और उनका फंक्शन जो है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेलुलर ऑर्गेनेली है, दैट इज कॉल्ड एज द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस आर आल्सो कॉल्ड एज द डिक्टियोसोम्स। गोल्जी अपरेटस को हम डिक्टियोसोम्स का नाम भी देते हैं। तो these are also named as the Golgi apparatus as they were discovered by the scientist which was named Golgi। Golgi नेमिंग साइंटिस्ट ने 1898 में डिस्कवर किया था, इसलिए इनको हम Golgi apparatus का नाम देते हैं। दिस इज़ फाउंड टू बी प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स। सारे यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं Golgi apparatus। और अब Golgi apparatus जो है वो है क्या? एक्चुअली Golgi apparatus कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स। इस तरह से, जिस तरह से स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स, स्टैक का मतलब क्या, जिस तरह से एक ढेर लगा हुआ होता है, उसी तरह से ये एक ढेर सा लगा हुआ है। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड यानी सैक्स, मेम्ब्रेन से बाउंडेड आप कह लें, सैक्स से, खाने से जो है पड़े हुए हैं, एक पड़ा हुआ दूसरा उसके ऊपर पड़ा हुआ, इस तरह से पूरा एक ढेर सा हमारे पास बन जाता है, जिसको हम कहते हैं स्टैक। तो ये जो एक्चुअली स्टैक किससे बनता है, ये स्टैक एक्चुअली बनता है वो जो मेम्ब्रेन बाउंडेड हमारे पास सैक्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज द सिस्टर्नी। उनको हम नाम देते हैं सिस्टर्नी का। जैसे ये एक सिस्टर्नी है, उसके ऊपर दूसरा सिस्टर्नी है, उनके ऊपर तीसरा सिस्टर्नी है। द सिस्टर्नी टुगेदर विद द एसोसिएटेड वेसिकल्स इज कॉल्ड एज द गोल्जी अपरेटस। और ये सिस्टर्नी और इनके साथ जो एसोसिएटेड वेसिकल्स होते हैं, उनको कलेक्टिवली जो है हम इस पूरे स्ट्रक्चर को गोल्जी अपरेटस का नाम देते हैं। और अगर थोड़ा सा अगर हम इसको कीनली देखें तो एक्चुअली इट सीम्स टू बी अ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स। एक्चुअली ये इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का एक सिस्टम हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है। और उसमें ये जो स्टैक्स या ये जो सिस्टर्नी हमने डिस्कस की हैं कि इस तरह से सिस्टर्नी प्रेजेंट है। तो ये सिस्टर्नी क्या है, ये भी छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं पहले, और वो आपस में फ्यूज़ करके फिर ये इस तरह से सिस्टर्नी जो है वो बनाते हैं। छोटे छोटे वेसिकल जो हैं, दीज आर द फ्यूज टुगेदर। और ये वेसिकल जो हैं प्रोबेबली दीज आर बडिड ऑफ फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये वेसिकल जो हैं वो बड ऑफ करते हैं, यानी वहाँ से राइज करते हैं, एंड देन दे फ्यूज टुगेदर। और ये हमारे पास जो सिस्टर्नी देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, जो सिस्टर्नी है, इनका जो है वो आउटर कन्वेक्स सरफेस इज कॉल्ड एज द फॉर्मिंग फेस। यूँ यहाँ पे आप देखें कि ये कन्वेक्स है, तो ये आउटर फेस को हम इसका फॉर्मिंग फेस कहते हैं, और ये जो इनर फेस है दिस इज़ कॉल्ड एज द मैच्योरिंग फेस। ठीक है, इसको हम मैच्योरेशन फेस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं। और ये सिस्टर्नी जो है इटसेल्फ दे ब्रेक्स अप इनटू द वेसिकल्स। ठीक है, और ये वेसिकल्स में ब्रेक करते हैं, और इस तरह से ये पूरा स्टैक जिसमें बहुत सारे सिस्टर्नी जो है वो प्रेजेंट हैं, दिस इज थॉट टू बी मूविंग फ्रॉम आउटर टू द इनर फेस। यहाँ पे जो है इसको फिर पूरे स्ट्रक्चर को हम कलेक्टिवली गोल्जी अपरेटस का नाम देते हैं। एक्चुअली गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है, दे आर कंसर्न्ड विद द सेल सिक्रीशंस, यानी सेल जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है गोल्जी अपरेटस उनमें रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट तरह के सिक्रीशंस जो सेल प्रोड्यूस करता है, दीज आर सिंथेसाइज्ड ऑन द राइबोसोम्स, कि वो राइबोसोम्स पे जो है वो सिंथेसाइज होती हैं, और उसके बाद देन दीज आर पास टू द आउटसाइड थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द गोल्जी अपरेटस। जब ये सिक्रीशन जो है प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन्स की शक्ल में सिक्रीट होती हैं, तो प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स पे, और राइबोसोम से जो है ये फिर देन दीज आर पास्ड आउट थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस से होती हुई जो है ये सिक्रीशन जो है दीज आर पासिस आउट। और वो सिक्रीशंस को आप यूँ समझ लें कि इनकी जो है वो फाइनल फिनिशिंग जो है, सिक्रीशंस प्रोड्यूस तो राइबोसोम करते हैं, लेकिन उनकी एक्चुअल फिनिशिंग जो है इट टेक्स प्लेस
इन द गोल्जी अपरेटस। उनकी फिनिशिंग जो है यानी उनकी पैकिंग और फिनिशिंग जो है मेम्ब्रेन्स के अंदर उनको पैक जो है वो गोल्जी अपरेटस में किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये देखें आप ये डायग्राम, इसमें जो है वो रिलेशनशिप दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और उसमें यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे पास गोल्जी अपरेटस है। तो इसमें क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है ये वेजिकल से जो है वो बड ऑफ करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और उसके बाद जो है और ये गोल्जी अपरेटस उन्होंने दिखाया हुआ है डायग्राम में, ये गोल्जी अपरेटस दिखाया हुआ है, उसमें फॉर्मिंग फेस और उसका मैचुरेशन फेस जो है वो नज़र आ रहा है। रेटिकुलम से वेजिकल जो है अराइज करेंगे एंड देन दे विल आर पिंच्ड ऑफ, वहाँ से यानी वो पिंच ऑफ करते हैं या वहाँ से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ये, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स की शक्ल में एक्सपोर्ट होते हैं ये, एंड देन दीज गोज टू द गोल्जी अपरेटस, और यहाँ पे जो है वो गोल्जी अपरेटस के पास जो है वो जाते हैं और यहाँ पे आके उनकी फाइनल जो है वो फिनिशिंग होती है। दे आर रैप्ड इनटू द मेम्ब्रेन एंड देन दीज आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है वो क्रॉस करते हुए बाहर निकल आते हैं। दीज आर एक्सपोज्ड आउटसाइड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जो है वो उनकी एक्सपोर्ट हो जाती है। इस तरह से गोल्जी अपरेटस या ये डिक्टियोसोम जो हैं, ये जो सेल की सिक्रीशंस होती हैं उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट में ला के फिर उसको जो है वो सिक्रीट करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि गोल्जी अपरेटस इज़ कंसर्न्ड विद द सेल सिक्रीशंस। सिमिलरली इसमें एग्जांपल जो है वो आपकी बुक में उन्होंने कोड की हुई है कि पैंक्रियास जो है वो सिक्रीट करता है ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग एंजाइम्स, कि वो ग्रैन्यूल्स जो है वो सिक्रीट करता है जिनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो एंजाइम जो है वो रोल प्ले करते हैं इन द डाइजेशन। और गोल्जी कम्प्लेक्स इस सिलसिले में क्या रोल प्ले करता है कि ये उनको क्या करता है, उनको जो है वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनको जो है वो पैकिंग का या उनको फाइनली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स देने का जो है वो काम करता है। ओवरऑल जो है हम कह सकते हैं गोल्जी अपरेटस और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये इनका आपस में जो है वो लिंक है, और ये इस तरह से ये अपना लिंक जो है वो शो करते हैं। एक तरफ इनकी कंटिन्यूटी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी है और दूसरी तरफ जो है वो उसके साथ भी है, गोल्जी अपरेटस के साथ भी। तो दिस वाज अबाउट द गोल्जी अपरेटस और द डिक्टियोसोम्स, जो कि हम कहते हैं दीज आर कंसर्न्ड विद द सेल सिक्रीशंस, के सेल सिक्रीशन में अपना रोल प्ले करते हैं।